जिन्ना क्या थे? जिन्ना को पहले समझ लें। जिन्ना कोई मुसलमान नहीं थे। मुसलमान उनके नाम के आगे लगा था। विशुद्ध अंग्रेजी शैली में वो व्यक्ति रहता था, दुनिया के सारे ऐशो आराम करता था। उसको कोई हिंदू से कोई घृणा और मुसलमान से प्रेम ऐसा नहीं था। उसको क्या था? उसको पता चल गया कि नेहरू जी भी अंग्रेज जैसे रहते हैं, नेहरू जी को भी कोई किसी से प्रेम और किसी से घृणा नहीं है, दोनों एक जैसे व्यक्ति थे। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना में रंच मात्र का फर्क नहीं था। फर्क क्या था? अंतर यह था कि गांधी जी नेहरू जी के ऊपर अपनी कृपा रखते थे, जिन्ना के ऊपर नहीं रखते थे। तो गांधी जी कृपा रखते थे, तो गांधी जी ने कहा कि हम तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे। अब ये तो सब कोई जानता है ना कि सारे राज्य जो कांग्रेस के थे उन्होंने क्या लिख के दिया था, सरदार पटेल। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा? नेहरू जी का हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया, सब मान गए, भाई गांधी जी बोल रहे थे। जिन्ना ने कहा हमको प्रधानमंत्री बनना है, हम भारत में नहीं बन सकते, तो क्या करेंगे? एक हिस्सा काट के बना लेंगे। तो जिन्ना किस संदर्भ में राहुल गांधी को कहा जा रहा है वो समझिए। तो राहुल गांधी ऐसा क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? दुनिया भर में जा जाके बता रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो राज्यों का संघ है, ये तो इसकी अलग संस्कृति, इसके। अरे भैया, अलग संस्कृति नहीं है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल की। सबकी संस्कृति एक है, सबके अपने स्थानीय तौर पर उसका एक अलग अलग तरीके का व्यवहार है, लेकिन सबका मूल हिंदू धर्म है। सबका मूल, जिसको हम सनातन कहते हैं, वो है। सबका मूल इस भारत की जो एक, जिसको हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, वो है। ये 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वाधीन हुआ भारत नहीं है। यही जब प्रधानमंत्री कोई नेता बनने की इच्छा है, हमको नहीं मिल रहा है तो देश बांट दो। जिन्ना ने भी यही किया, राहुल गांधी भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं लिखा है। वो स्वराज मैगजीन में जो लेख है वो एकदम गलत नहीं लिखा है। जिन्ना ने तो बांट करके देश मांगा अपने लिए, राहुल गांधी थोड़ी ये कह रहे हैं। जिन्ना प्रधानमंत्री बना दिए जाते थोड़ी ना मांगते भाई। फिर वही बात आप समझिए, वो कोई, मैं फिर कह रहा हूं, जो भी लोग इतिहास पढ़ रहे हैं पहले इतिहास पढ़ें। जिन्ना कोई मुसलमानों का खैरख्वाह नहीं था, उसको बस प्रधानमंत्री बनना था। जितनी चीजें इस्लाम में हराम है वो सब जिन्ना जी करते थे। जिन्ना जी, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वो साहब वाले अंदाज में रहते थे भाई। वो अंग्रेजी स्टाइल का आदमी था। सुअर का मांस खाते थे खुलेआम। नहीं, अब ये मैं इसको तभी तो पाकिस्तान में ये लिखा गया है। नहीं, पाकिस्तान में सारी मान्यताओं में जो हराम है वो सब जिन्ना करते। वो एक लाइन में बोल दूं, पाकिस्तान में उनकी अंतिम दशा क्या हुई? उनको ट्यूबरकुलोसिस था। सुनिए, उनको ट्यूबरकुलोसिस था, वो बीमार पड़े। उनको किसी ढंग से कराची एयरपोर्ट लाया गया, वहीं उनको अटैक आ गया। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था न हुई, देर तक स्ट्रेचर पर पड़े रहे। कोई कहा कि नहीं नहीं, इसको करना ही नहीं है। सारे कट्टरपंथी उनके विरुद्ध थे, और 3-4 घंटे बाद अस्पताल लिया जाएगा, वो मर गए। विचार के तौर पर जिन्ना को प्रधानमंत्री बनना था किसी भी कॉस्ट पर, वो बन गया पाकिस्तान बना के। और राहुल गांधी भी आप कह रहे हैं उनको बस प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री बनना है, तो कभी दलित बांटो, कभी पिछड़ा बांटो, कभी मुसलमान बांटो, और अब तो सिख बांटो। मंत्री लोग लगातार कह रहे हैं देखिए, राहुल गांधी ने जो बोला सिखों को लेकर, उसको हमने काफ़ी आलोचना की है, और उसमें मेरे ख्याल से कोई भी ऐसे सपोर्ट में नहीं आया। कांग्रेस की एक मजबूरी है वो भी, लेकिन उस तरह से सामने नहीं आई। वो दूसरे तरीके से अपने नेता को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनकी मजबूरी भी है, ज़रूरत भी है। लेकिन जो मैं उल्टा समझ रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और ख़ासतौर से केंद्रीय मंत्रियों ने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है, उससे उन्होंने उस मौके को खो दिया, राजनीतिक मौके को, जो राहुल गांधी के बयान से वो हासिल कर सकते थे। अवधेश जी की बात से सहमत हूँ कि आप बयान के बजाय, राहुल गांधी जी जिस दिन दिल्ली आए थे, उतरे थे, पूरे देश भर में, नहीं तो एयरपोर्ट पे ही 10,000 लोग खड़े कर देते भारतीय जनता पार्टी के। पंजाब में सिख लोग उनके साथ हैं, देश में, दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ खड़े कर देते। देश भर में प्रदर्शन करिए ना, राहुल गांधी ने जो बोला है। लेकिन राहुल गांधी की जीभ काट लेंगे, आतंकवादी नंबर 1 है, ये सब करेंगे, तो आपने उस इशू को मिस कर दिया। अब ये बहस हम इस पर कर रहे हैं ना कि हरदीप पुरी ने क्या बोला है, यार उन्होंने क्या बोला है, तो खत्म। राहुल गांधी क्या बोले थे, ये बात ही नहीं हो रही कि राहुल गांधी क्या बोले, और वो बोले थे तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं। तो ये तो एक पॉलिटिकल वो है, मिसमैनेजमेंट, मैं उसको समझता हूँ कि इस तरह की बात करना। दूसरा, जिन्ना कह कर डिबेट आप कर सकते हो कि राहुल गांधी को जिन्ना कहा जाए कि नहीं कहा जाए, इस पर डिबेट में कोई ऐसा इशू नहीं है कि डिबेट ना करें, डिबेट सब पर हो सकती है। लेकिन जिन्ना और राहुल गांधी में बहुत फर्क है। जिन्ना प्रधानमंत्री कब बनना चाहते थे वो तो बाद की बात है। मुस्लिम लीग में कब वो रेजोल्यूशन पास हुआ था, 1930 में क्या हुआ था, सब बातों का जिक्र अलग से होगा। प्रधानमंत्री तो 1947 में जब आज़ाद हो रहे हैं तब की बात है ना।
मुस्लिम लीग का जो पूरा का पूरा मूवमेंट है पाकिस्तान बनाने का, वो अलग तरीके से था। इसलिए मुस्लिम लीग के जिन्ना ने भी समाज बांटा, राहुल गांधी भी समाज बांट रहे हैं, ये आर्गुमेंट है। ये आर्गुमेंट में ठीक है, लेकिन वो जिन्ना के साथ उसको नहीं जोड़ सकते। राहुल गांधी जो है देश को बांटकर कोई अलग देश बनाने की बात कर वो नहीं बस, लेकिन वो हाँ मुझे कुछ सत्ता हासिल करने के लिए समाज को बांट रहे हैं। वो सब लोग कर रहे हैं, Okay. अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लोग नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से उस पर कर रहे हैं। और जाति जनगणना को सिखों के साथ पगड़ी और कड़े के साथ जोड़ना या कोई और बात करना, जिना की तरह से जोड़ना, मैं उसको ठीक नहीं समझता। जाति का जनगणना एक अलग डिबेट है, वो अलग इशू है। और मुझे लगता है जो लोग आज विरोध में हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो लोग उस इशू पर साथ आएंगे ही, उस प्लेटफॉर्म पर। अब आप उस दिन उनको जिना बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, ये अलग बात है। जो आज बीजेपी के साथ है वो फिर इधर होंगे। नहीं, जो लोग क्या करेंगे जाति का जनगणना पर अभी आ जाएगा ना, आगे चलिए, आगे देखिए होता है क्या।